अब आए। भगवान अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए और बहुत ही कम टाइम में उनको समस्त विद्याएं आ गई। शास्त्रों में एक बहुत प्यारी बात गीता में लिखी हुई है, आप जरा ध्यान दे, और बच्चे खास करके ध्यान देके सुने, जो विद्यार्थी हैं। जिस विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति में बहुत जल्दी सफल होना है, विद्या प्राप्ति में अध्ययन वाली फील्ड में जिसको बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है और निश्चित सफलता पानी है अपने विद्या के क्षेत्र में, उसको गीता का एक श्लोक बहुत सुंदर सिद्धांत से भरा हुआ है, उसको नित्य याद करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि विद्यार्थी के जीवन में अगर 3 बातें हैं, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, तो अल्पकाल विद्या सब है। वो विद्या में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में। गीता में ठाकुर जी कहते हैं 3 बातें विद्यार्थी में होनी चाहिए, तो लभते ज्ञानम, और बहुत जल्दी विद्या का ज्ञान लाभ ले सकता है। नंबर 1 श्रद्धावान, नंबर 2 तत्परः, नंबर 3 संयतेन्द्रिय। तब भगवान गीता में कहते हैं अल्पकाल विद्या सबाई। अल्पकाल में स्टडी क्षेत्र में वो सक्सेसफुल हो जाए। कई बच्चे आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं और पहली परीक्षा में ही पास हो जाते हैं। कई बच्चे बीटेक की परीक्षा देते हैं, 21 साल में टप दे आते हैं, 21 साल में। एमबीबीएस की एग्जाम देते हैं, कई बच्चे हैं 1 साल पहली बार में 550 लाते हैं नंबर, और खट्ट से सरकारी स्कूल मिलता है। और कई बच्चे 26 साल परीक्षा दे रहे हैं, 26 साल से बुढ़ाए गए, भाई आयन न पाए, आयन न पाए। पूछो का वो 3 नंबर रह गए, 3 नंबर कम पड़ गए। अब की पक्का आ जाएगा, और फिर परीक्षा देना, अब की 4 कम पड़ गए भाई साहब, 4 कम पड़ गए। फिर परीक्षा, अब की क्या होगा, अब के 6 नंबर कम पड़ गए, बस 6 नंबर बढ़ा देते आए रहन पक्का। और तले बदला बार पाक गए, बुढ़ाए गए भैया। अल्पकाल में विद्या अगर पानी है तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर 3 बातें होनी चाहिए गीता के अनुसार। श्रद्धावान 1, तत्परः 2, संयतेन्द्रिय 3। श्रद्धावान माने उसको अपनी शिक्षा के फील्ड में श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी काम में सफलता पाने का पहला सिद्धांत है कि आपको अपने काम में श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको अपने काम में ही श्रद्धा नहीं है, जैसे हमको अपनी कथा में श्रद्धा है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हमको अपनी फील्ड में श्रद्धा है। जो भगवान ने हमको फील्ड दिया है, ये जो ड्यूटी लगाई है मेरे लिए, उस ड्यूटी में हमारी पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव से इसमें लगा हुआ। मैं अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करता हूं, स्वास्थ्य कैसा है, व्यास गद्दी के इस समय लायक है कि नहीं, कुछ नहीं देखता हूं। ये भी नहीं कि मैं लापरवाही करता हूं कि ठीक है आज चलो, आज काम चलाओ कथा कह दी, चलो आज थोड़ा काम चलाओ कथा हो जाए। काम चलाओ कथा भी खुद नहीं करते, ये खुद नहीं करते, पूरी छाती फाड़ते हैं अपने, पूरी छाती खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारी फील्ड में पूरी श्रद्धा है। विद्यार्थी की फील्ड क्या है? पढ़ाई, स्टडी ओनली। उसको दूसरा काम कोई नहीं, दूसरा काम उसके माता पिता कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर लायबिलिटी कोई होती है ना, उनको बिजली बिल जमा करना है, ना उनको सब्जी लानी है, ना उनको आटा पिसाना है, ना उनको तेल पिराना है, ना उनको कोई टेंशन है कि पैसा कहां से आएगा। उनका एकमात्र काम होता है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से। अपने दिमाग को बहुत डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन की तरह बिल्कुल श्रद्धा के साथ लगा दें निशाने पर। तो अल्पकाल विद्या सबाई, अल्पकाल। और जो पहली अवस्था में चुक जाते हैं ना, ये जो पहली अवस्था है स्टडी वाली, इसमें जो बहुत कन्वर्ट होते रहते हैं जहां तहां, फिर जिंदगी भर पछताते हैं, पूरा जीवन पछताते कि हे भगवान गंवाए दिए अपना सब, हम गंवाए दिए। लेकिन तब पछताए कुछ होगा नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उम्र निकल गई। जैसे कोई पीसीएस की परीक्षा देना चाहता हो, उसकी अपनी एक एज लिमिट होती है, इतने साल तक पीसीएस आप कर सकते हो, बस इतने साल तक ही एमबीबीएस का एग्जाम दे सकते हो। सरकार ने भी 3 बार बाउंड कर, बस 3 बार दो परीक्षा, बाकी जाओ घर चले जाए। तो 3 बार का ही मौका केवल है, तो अब 3 बार में ही चुक जाओ तो फिर आगे तो पछताना पड़ेगा।
तो बिल्कुल श्रद्धावान होकर के लक्ष्य पर फिक्स कर दो अपने को। एक दूसरा लक्षण विद्यार्थी का होना चाहिए सफलता पाने के लिए, तत्परः। तत्परः माने होता है, क्या बोलेंगे इसको, तत्परः माने होता है जिसे मधुमक्खी तत्पर रहती है शहद लाने के लिए, जहां जहां से पाती है लाती है। विद्यार्थियों को चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर तत्पर रहे हो, पढ़ाई को लेकर। इंटरनेट भी अगर खोलें, अगर नेट भी ऑन करें अपने मोबाइल पर, तो पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ देखें ना उसमें, इसको तत्परता कहते हैं। हमारी बुद्धि एकदम एकदम जैसे वो बगुला लगता है ना, बगुला मछली पकड़ने वाला, एक टांग पे खड़ा रहता है तालाब में वो, और उसकी 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 निगाहें कहीं और जाती नहीं, मछली के अलावा जाती ही नहीं। तत्पर माने होता है जो बिल्कुल अपनी स्टडी पर सेंटर्ड हो जाए। वो किताब भी खोले तो अपनी पढ़ाई के बारे में खोले, वो टीवी भी खोले तो अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोचे, वो मोबाइल भी ऑन करे तो अपनी पढ़ाई के बारे में ही ऑन करे। इतना तत्पर होना चाहिए आदमी। और हमको देखो, हमारी पढ़ाई नहीं है कोई है, लेकिन हम मोबाइल भी ऑन करते हैं, नेट हम भी देखते, ऐसा नहीं हम नहीं देखते, लेकिन हम नेट भी खोलते हैं तो कथा ही सुनते हैं ना। हम फेसबुक भी चलाते हैं तो अपने अपने जो ऐसे टाइप के मित्र हैं संत, उन्हीं की बातें खाली सुनते हैं। इसको तत्परता, हम जिस फील्ड में हैं उसी में हम तत्पर रहे। जिंदगी पूरी पड़ी है बाकी सब खोज करने के लिए, अभी तो खाली पढ़ाई की खोज करो। तत्परा। और तीसरा अंतिम सूत्र है संयतेंद्रिया। विद्यार्थी जिसको बहुत जल्दी सफलता पानी हो, वो संयतेंद्रिय होना चाहिए, उसका इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। इंद्रियां 15-16 साल के बाद ये सब आंखें और कान, हर इंद्री एक्टिव हो जाती है, हर इंद्री चंचल हो जाती है। लेकिन अगर अभी से आंखें और कान ये सब चंचल हो जाएंगे विद्यार्थी जीवन से ही, तो फिर तो आगे तो पूरा जीवन सब बंटाधार हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में इंद्रियों पर थोड़ा ज्यादा संयम करना चाहिए। इसलिए कहा गया विद्यार्थी ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। ब्रह्मचर्य माने खाली वो शादी न करे नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। आंखें कहीं गलत जा रही हो, रोको उनको, अभी नहीं, जिंदगी पूरी पड़ी है इसके लिए। कान कुछ गंदा सुनना चाहे, रोको उनको, अभी नहीं, पूरा जीवन पड़ा है, फिर कभी सुनेंगे। अभी पढ़ाई, अभी कुछ और नहीं, आगे पूरा जीवन पड़ा है मस्ती करने के लिए। ये निकल जाएगा मौका तो फिर जिंदगी भर पछतावा खाली रहेगा। तो भगवान जब पढ़ने गए तो सुदामा से दोस्ती किया, तब पढ़ाई किया, संदीपनी किया। सुदामा का अर्थ ही होता है संयम। सु माने सुंदर तरीके से, और दामा माने होता है इंद्रियों पर कंट्रोल, दाम, दमन। तो सुदामा से दोस्ती करके पढ़ाई भगवान ने किया है। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान खाली एक दोस्त बनाना चाहिए, बस एक फ्रेंड केवल, सुदामा। जिस विद्यार्थी के 4-6 फ्रेंड हैं वो पढ़ भवा। विद्यार्थी जीवन में, और खास करके मैं कहूं 12वें तक, कम से कम इंटर तक, प्रत्येक विद्यार्थी का खाली एक फ्रेंड होना चाहिए, बस एक दोस्त केवल, और उस दोस्त का नाम हो सुदामा। इंद्रियों पर संयम, बस। आगे बहुत कुछ पड़ा है यार, बहुत कुछ किया जाएगा बाद में, लेकिन इंटर तक प्रत्येक विद्यार्थी का खाली एक फ्रेंड होना चाहिए, बस। दूसरा दोस्त जो बनाने की कोशिश किया वो खाली बस दोस्ती में फंस कर रह जाएगा। कई बच्चे जूझ जाते हैं ऐसे, दोस्ती के चक्कर में जूझ जाते हैं, अपना पूरा जीवन से अपने हाथों में गोड़ लेते हैं।